देखिए दोस्तों, आज लाए हैं घी, देसी घी बिना केमिकल का। और घर में मलाई से बनाएंगे। जब हम बनाने जाते हैं हमेशा ही मेरा बेटा आ जाता है, उसको पता नहीं क्यों बचपन से ही मज़ा आती है काम करने में। हमने मलाई निकाली, बस वो आ गए, हाजिर हो गए कि हाँ हमको भी हेल्प करवानी है मम्मा। और धीरे धीरे कर रहा था। ये देखिए, राधे राधे दोस्तों। अब जो है, अब हम मलाई निकालेंगे। जो हमने 15 दिन हो गया होगा फ्रिज में रख रखी थी, लेकिन कल रात में ये वाले दूध की, ताज़े दूध की है, तो ये भी निकाल लेंगे क्योंकि फिर फालतू में रखी रह जाएगी। और हमने मलाई 15 दिन से फ्रिज में रखी थी। उसमें दही डाल के ही रखते हैं हम, फ्रिज में रखते हैं तो दही डाल देते हैं 1 चम्मच नीचे सबसे, फिर उसके बाद उसके ऊपर मलाई इकट्ठा करते हैं। तो कभी ख़राब महक नहीं आएगी। उसका जो मट्ठा भी बनेगा ना, बाद में निकलता है वो भी यूज़ हो जाता है। ये देखिए, मलाई हमने जो इकट्ठी कर रखी थी वो मलाई डाल दी। अब जो है, ठंडियों में थोड़ी मुश्किल होती है निकालने में, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। मेरा तो 5 मिनट के अंदर ही निकल आता है, बहुत जल्दी। इतना ज़्यादा फिराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मथानी से 1-2 बार घुमाते हैं। मेरा तो बहुत ये गर्म पानी हमने ऐड किया है थोड़ा, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं। कि हमारी मलाई, पहली बात, मलाई निकाल के रात में ही बाहर रख दीजिए फ्रिज से तो नॉर्मल हो जाती है। थोड़ा ठंडी में तो वैसे भी ठंडी बनी रहती है, तो थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है हमको। गर्म पानी देखिए हमने डाला है। पहले ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं कितने में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इतने में अगर निकल आया तो ठीक है। अभी चला रहे हैं, देखिए धीरे धीरे। हम तो ऐसे ही घुमाते हैं, वैसे घुमाते ही, हमको आदत ही नहीं है, घुमाते नहीं बनता दोनों हाथ से, ऐसे ही घुमाने में ही निकल आता है बहुत जल्दी भी। फिर देखिए, थोड़ा पानी हमको कम लगा कि हाँ कम गरम। देखिए, हम छू के देख भी रहे हैं कि हल्का सा गुनगुना लगे। जब नीचे से बर्तन अगर गुनगुना लगे तो समझ लीजिए आपकी मलाई ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, हल्का गुनगुना हो बस, बर्तन से समझ लीजिए। और जो है समझ लीजिए उस उतने पानी में निकल आएगा आपका गुनगुना हुआ अगर। बहुत लोग तो डायरेक्ट मलाई गरम कर लेते हैं, तो मलाई मत गरम करिए। मलाई गरम करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, फिर वो बहुत टाइम लेता है निकालने में। तो आप पहले ही जो है पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा करिए और बर्तन को छूते जाइए। अगर गुनगुना बर्तन है नीचे से और थोड़ा सा कम हो जाए तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर लीजिए गुनगुना। फिर देखिए, मेरा निकलने ही वाला हो गया। एक हाथ से हम घुमा रहे थे बस, दोनों हाथ से तो मेरा फिर ये देखिए आ गया बीच में। ये बार बार जो है करते ही रहेगा, बार बार आएगा बार बार। उसको पता नहीं क्या है, आज घर में है, स्कूल में छुट्टी है तो गए नहीं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। और अगर आप लोग को जानने की इच्छा होगी तो मेरा बेटा है, एक बेटी है, बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। ये देखिए, अब निकाल रहे हैं। अब फिर से वैसे ही एक हाथ से ही देखिए, आप लोग 2 हाथ से कर लीजिएगा हाँ, ईज़ी रहेगा आप लोगों के लिए। मेरे से तो होता नहीं, मेरे से तो ऐसे ही होता है शुरू से। मिक्सी में निकालने में बहुत टाइम भी लग जाता है, ज़्यादा मलाई होती है और पूरी धुलने में बहुत दिक्कत होती है, पूरा सब चिपक जाता है, बहुत काम बढ़ जाता है। ऐसे एक ही बर्तन हुआ, 2 बर्तन साफ़ हो गए, तुरंत धुल दिए। हमें तो मिक्सी में निकालने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम ऐसे ही निकालते हैं। कभी 1-2 बार हमने बनाया है शुरुआत में, लेकिन दिक्कत होती है हमको तो। ये देखिए, देखिए फिर आए। ये बीच-बीच में बार-बार ये आए आए जा रहा था। उसको बता तो रहे हैं, हम आपको दिखाते भी जा रहे हैं बार-बार कि हाँ, ये देखिए बार-बार आ रहे हैं बार-बार करने के लिए। और ये देखिए, अब बटर जो है जब ऊपर आ गया, मेरा आ गया था, तो ये देखिए निकालने लगे हैं कढ़ाई में ही। डायरेक्ट कढ़ाई में ही निकालेंगे, दूसरे बर्तन में निकालो फिर वो भी गंदा होता है, आपको भी पता है कितना चिकना होता है ये। और बिना केमिकल का बढ़िया दूध, घर में कोई भी दूध आप लाते हो, पैकेट वाला लाते हो या गाय भैंस जो किसी भी चीज़ का है, उस वाले दूध की मलाई बस इकट्ठे करती जाइए और उसमें दही डाल दीजिए पहले ही बर्तन में जिसमें इकट्ठा कर रहे हैं आप। 1 दिन के लिए बाहर रख दीजिए, वो जम जाएगा ना जब, तो आपका जो मट्ठा बचता है ना, वो कोई ना बदबू मारेगा, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा रहेगा वो। और ये देखिए, पानी डाल डाल के हमने डायरेक्ट कढ़ाई में ही इसको धुल लिया है। 3-4 पानी से धुल लेंगे, धीरे धीरे ये देखिए मट्ठा निकलता जाता है। मट्ठा या छाछ जो भी आप बोलते होंगे, मेरे यहाँ तो मट्ठा बोलते हैं। और ये नेनू है, ये नेनू, ये देखिए बेटा आ गए नेनू लेने के लिए। हमारे यहाँ नेनू बोलते हैं इसको, मक्खन को, वाइट मक्खन को। अब आपके यहाँ, हम लोग यूपी से हैं, तो हमारे यहाँ तो बचपन में हम लोगों ने भी खूब खाया है। ये कटोरी फिर पहले हाथ में बोल रहा था दे दो मम्मा, फिर मैंने कहा कटोरी थोड़ा लेके आओ, थोड़ा और मांग रहा था, कह रहा था ज़्यादा। हमने कहा पेट खराब हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। वो ऐसे ही लेके खा लेता है और रोटी में भी बहुत अच्छे से खाता है। ये देखिए, हमने गैस पे चढ़ा दिया है। गैस पे चढ़ा के पिघलने लगा, देखिए तेज़ करके ही चढ़ाएँगे, ज़्यादा धीमा नहीं करेंगे, नहीं तो नीचे लगने लगता है। तेज़ करके ही चलाते रहेंगे। हाँ, ऊपर वो उफनाने लगेगा, थोड़ा-सा ऊपर आने लगता है। बड़ा बर्तन पहली बार लीजिए अगर, तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो जो है बाहर भी आने के चांस होते हैं। और तेज़ आँच में ही इसको चलाते रहिए। देखिए धीरे-धीरे दबने लगा। अब काफ़ी देर हो गई हमको, 10-15 मिनट हो गए थे, बनने में टाइम लग जाता है इसको तो। और लेकिन प्योर बिना केमिकल का घर में घी तैयार 15 दिन में, मतलब आधा किलो से ऊपर होगा ये घी आराम से।
और दोस्तों आप लोग भी बनाते हैं तो बताइए किस तरीके से, कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।